हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है SK क्रिएशन। हर वो शख्स जिसको कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा बहुत ही रोमांचक, रोचक और मज़ेदार कहानियाँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, और मैं उम्मीद करूँगा आपको ये कहानियाँ अच्छी लगेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं जिस कहानी के बारे में बात करने वाला हूँ वो कहानी है दरअसल मोहन की। तो मोहन की कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपको मोहन के बारे में बताता हूँ। तो मोहन एक 10वीं में पढ़ने वाला छात्र है जिसकी जस्ट अभी 10th क्लास कंप्लीट हुई है, और 10th क्लास के अंदर उसने फर्स्ट डिवीज़न से अपनी जो 10th क्लास है उसको पास किया है। और जैसा कि कहते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मोहन भी कुछ इसी प्रकार का व्यक्ति है। 10th क्लास कंप्लीट होने के बाद जैसे हर स्टूडेंट 10th के बाद सोचता है कि उसको इंजीनियर और डॉक्टर बनना है, तो उसी तरीके से मोहन के भी कुछ सपने हैं। मोहन भी डॉक्टर बनना चाहता है ताकि वो गरीब लोगों का इलाज जो है वो मुफ्त में कर सके। तो ऐसे एक अच्छे उद्देश्य के साथ अब मोहन 11th क्लास के अंदर एंट्री करता है। अब सभी जानते ही हैं कि डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले हमें 12th क्लास में नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे 12th एग्ज़ाम के अंदर हमें नीट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब मोहन को नीट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एक अच्छी कोचिंग की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं मोहन के बारे में आपको थोड़ा बताऊं तो मोहन जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छी कोचिंग्स नहीं है। अब ज़्यादा अच्छी कोचिंग नहीं है तो जब बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि मोहन को कोचिंग के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। तो मोहन के गांव से करीब 60-70 किलोमीटर की दूरी पर शहर में बहुत अच्छी कोचिंग स्थित है। अब मोहन को अपनी आगे की स्टडीज़ के लिए वहाँ पर जाना उसके लिए एक ज़रूरी सी बात बन गई थी। उसने अपने सपने के बारे में और अपनी सारी बातों के बारे में अपने माता पिता को बताया, और उसके माता पिता भी उसके सपनों के बारे में जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने उसकी बात को समझा, और उन्होंने मोहन का दाखिला शहर में स्थित एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट में करवा दिया। और शहर मोहन के गांव से करीब 60 और 70 किलोमीटर की दूरी पर था। अब 60-70 किलोमीटर के लिए मोहन का रोज़ आना जाना पॉसिबल भी नहीं था। तो उसके माता पिता ने क्या किया, जिस इंस्टीट्यूट में मोहन का दाखिला करवाया उसी इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में भी मोहन को एडमिशन दिलवा दिया, ताकि मोहन आपने आसानी से अपनी जो पढ़ाई है वो कर सके। तो मोहन जो है अब वो इंस्टीट्यूट में चला जाता है अपने घर से दूर। अब वो शहर में पहुंच चुका है और शहर के वो जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाई कर रहा है वहाँ की हॉस्टल में अब वो आराम से बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो कुछ दिन हॉस्टल में बिताने के बाद मोहन जैसा सोचकर शहर में आया था कि उसकी जो पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से हो पाएगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि हॉस्टल के अंदर जो वहाँ के बच्चे थे वो दूसरी गतिविधियों में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, वो मोहन को पढ़ने ही नहीं देते थे। अब मोहन अपने लक्ष्य को लेके इतना दृढ़ था कि उसको सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था। जैसे ही उसने ये माहौल देखा उसने तुरंत ये बातें अपने माता पिता के साथ शेयर करी और अपने माता पिता को बोला कि मुझे हॉस्टल छोड़ना है। तो हॉस्टल छोड़ना है तो उसके माता पिता ने पूछा कि क्या हुआ है, तुम्हें हॉस्टल क्यों छोड़ना। तो उसने बताया कि देखिए मम्मी पापा, कि माहौल ऐसा है कि वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मेरे लिए बेहतर ये होगा कि मैं अगर बाहर एक कमरा ले लेता हूँ तो वहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से कर पाऊँगा। तो उसके माता पिता ने बोला कि अनजान शहर में अकेले कमरे लोगे, तुम्हारा सेफ्टी का इशू है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कैसे करोगे ये सब चीज़ें। तो मोहन ने बोला कि वहाँ पर मेरी पढ़ाई अच्छी होगी, आप प्लीज़ मुझे अलग से रूम लेने के लिए इजाज़त दे दीजिए। अब उसके माता पिता ने मोहन का ये जज्बा देखकर सोचा कि वो अपने लक्ष्य को लेकर काफ़ी दृढ़ है, तो उसके माता पिता ने उसको बाहर कमरा लेने की इजाज़त जो थी वो दे दी। तो मोहन जो था वो बेसिकली एक कमरे की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तो मोहन की ही एकेडमी में, जिस इंस्टीट्यूट में मोहन पढ़ाई कर रहा था, वहाँ पर एक स्टूडेंट था जिसका नाम था जतिन। वो उसकी क्लास में पढ़ाई करता था, और जो जतिन है वो उसी एकेडमी के आसपास के क्षेत्र में ही रहता था। तो मोहन ने ये सारी बातें जतिन से करी कि तू यहीं का लोकल है तो मुझे कोई एक रूम अरेंज करवा के दे सकता है क्या। तो जतिन ने बोला कि यार मेरे अंकल हैं, उनका एक 1 BHK का फ्लैट है वो खाली है, और जो मेरे अंकल है वो दूसरी सिटी में रहते हैं, तो अगर तू कहे तो मैं उनसे ज़रूर बात कर सकता हूँ। तो मोहन ने बोला यार
बहुत सही है। तो जतिन ने बोला, यार तू लेकिन एक बात बता, तू उस पूरे 1 BHK फ्लैट में अकेला रहेगा, तुझे डर नहीं लगेगा क्या? उसने बोला, यार अब क्या करूं, हॉस्टल में तो पढ़ाई हो नहीं रही। तो मोहन की ही तरह एक और स्टूडेंट था जिसका नाम था अमित। वो भी हॉस्टल की इन गतिविधियों से परेशान था। तो जतिन ने मोहन को बोला कि यार अमित ने भी सेम बातें मुझे बोली है, तो एक काम करो ना, तुम दोनों क्यों नहीं एक साथ रूम ले लेते? तो मोहन को जतिन का सुझाव अच्छा लगा और जतिन ने घर पे जाकर अपने अंकल से बात करी और अंकल ने मोहन और अमित को रूम देने के लिए वो तैयार भी हो गए। तो अब हमारी जो कहानी है वो जतिन के अंकल के घर तक पहुंच गई है और जतिन के अंकल का जो घर है अब वहाँ पर मोहन और अमित एक दूसरे के रूममेट बनकर रहने लगे और अच्छे तरीके से अब वो पढ़ाई करने लगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप कहानी को समझ चुके हैं और मोहन से परिचित हो गए हैं और किस तरीके से जो मोहन है वो जतिन के अंकल के फ्लैट तक पहुंचा। तो मोहन और अमित जतिन के अंकल के फ्लैट पर आराम से रह रहे हैं, दिन में इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, शाम को पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ दिन उनका ये रूटीन ऐसे ही चलता है, लेकिन एक दिन अचानक से अमित की तबीयत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। उसको बहुत तेज़ बुखार आने लगा और उसका जो बुखार था वो 3-4 दिन से ठीक ही नहीं हो रहा था। अब डॉक्टर को दिखाने के बाद भी उसके अंदर ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं थी। तो अमित ने अपने घर वालों से बात की और उसके घर वालों ने बोला कि तू कुछ दिन घर आ जा और ठीक होके वापस चला जाइए। तो जो अमित था अपने माता पिता का सुझाव मान लेता है और अब वो अपने घर पर वापस चला जाता है कुछ दिन के लिए, ताकि जब तक वो पूरा स्वस्थ हो जाए उसके बाद वो वापस आके अपनी पढ़ाई को दोबारा सही तरीके से स्टार्ट करे। तो अब जो मोहन है वो उस घर में अकेला है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। तो अमित, जैसा मैंने बताया, वो अपने घर जा चुका है। तो अगले दिन मोहन दोबारा इंस्टीट्यूट जाता है। तो जतिन उसके साथ बैठा होता है। तो जतिन उसको मजाक मजाक में बोलता है, क्या मोहन, अब तो तू अकेला है कमरे में, क्या बात है, तो डर तो नहीं लगेगा तुझे? मोहन ने बोला, अरे जा जा, डर किसको लगेगा। बोला, अच्छा तेरे को डर नहीं लगेगा? बोला, तू अपना काम कर, तू मेरे को मत बता। बोला, चल एक काम करते हैं, आज शाम को मैं आता हूँ, अपन बैठ के ना एक हॉरर मूवी देखते हैं, मेरे पास एक बहुत अच्छी हॉरर मूवी है, तेरे को बहुत मज़ा आएगा। तो मन बोलता है, चल ठीक है, तू आ जाइयो। तो इसी के साथ अब इंस्टीट्यूट से वो छूटते हैं। जतिन अपना शाम को मोहन के घर अब आता है लैपटॉप लेके और अब ये दोनों स्टार्ट करते हैं एक हॉरर मूवी को देखना। तो वो हॉरर मूवी चल ही रही थी। तो अगर मैं आपको समय के बारे में बताऊं तो जतिन जो है वो मोहन के रूम पर करीब 8:30-9 बजे के करीब आता है और वो अपने माता पिता को बता के आता है कि आज रात मैं मोहन के रूम पे ही रुकने वाला हूँ, तो अगले दिन आऊँगा और हमारा आज ग्रुप स्टडी का प्लान है। और जैसे कि मैंने बताया, उनकी ग्रुप स्टडी मतलब हॉरर मूवी देखना, ये उनकी ग्रुप स्टडी है। तो वो हॉरर मूवी देखना शुरू करते हैं। जैसे ही वो हॉरर मूवी देखना शुरू करते हैं और जतिन बीच बीच में मोहन के मज़े लेता रहता है, अरे तेरे को डर तो नहीं लग रहा, अरे मोहन देख तेरे को डर तो नहीं लग रहा। तो मोहन जो थोड़ा इन सब चीज़ों से डरता था, तो वो उसको बीच बीच में बोल रहा है, अरे तू डरा मत मेरे को, मैं देखूंगा भी नहीं, तू ऐसे मत बोल मेरे को बार बार। तो जतिन, अच्छा ठीक है तू देख ले आराम से। थोड़ी देर तक ये मूवी चली थी जिसके अंदर दरवाज़ों का सीन आ रहा है, वो इस तरीके से भूत आ रहे हैं, ये वो चल रहा था ये सब। अचानक से जतिन का एक फ़ोन बजता है। तो जतिन का जब फ़ोन बजता है तो जतिन उस कॉल को उठा के जल्दी जल्दी में, हाँ मैं आ रहा हूँ, और वो बिना मोहन को बताए वो बाहर चला जाता है। मोहन जतिन को आवाज़ें देता रहा, अरे तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है, ये मूवी चल रही है, कौन देखेगा ये। और जैसे उसका ध्यान टीवी स्क्रीन पे जाता है वो अचानक से डर जाता है और तुरंत जाके उस स्क्रीन को बंद कर देता है। अब जतिन किधर गया वो मोहन को बता के भी नहीं गया। अब मोहन रूम पे अकेला है, हॉरर मूवी देख रहा है, तो उसको डर भी लग रहा है। तो उसने लैपटॉप को थोड़े टाइम के लिए पॉज कर दिया, उसकी स्क्रीन को शट डाउन कर दिया और आराम से आके रूम पर वो आराम से बैठा है। वो थोड़ा दिमाग उसका, जैसे कोई हॉरर मूवी देखते हैं तो दिमाग हमारा कैसा हो जाता है, तो मोहन का दिमाग भी कुछ उसी तरीके का हो गया था। तो हॉरर मूवी की जो बातें हैं वो उसके दिमाग में घूम रही हैं और अचानक से उसको वॉशरूम लगता है। अब मोहन जो है वो वॉशरूम में जा रहा है। जैसे वो वॉशरूम में जा रहा है, अब जैसे वो अपने वॉश बेसिन से अपने हाथ जो है उसको वॉश कर रहा है, जैसे अपने हाथ को वो वॉश कर रहा है,
तुरंत उसकी जो नज़र है वो राइट साइड में पड़ती है। जैसे ही वो राइट साइड में देखता है, उसको कुछ अजीब दिखा। और वो अजीब क्या था कि वहाँ पर एक दरवाज़ा था। मज़े की बात क्या है, आज से पहले वहाँ पर कोई भी दरवाज़ा नहीं था। अब मोहन दोबारा, उसकी नज़र पड़ती है राइट में। वो जब दोबारा देखता है तो उसको दोबारा वहाँ पर दरवाज़ा दिखता है। अब सवाल ये है कि इससे पहले तो वहाँ पर कोई दरवाज़ा था ही नहीं। तो क्यूरियोसिटी से मोहन जो है, अपना जो कान है वो धीरे धीरे वो दरवाजे की तरफ जाता है। और जैसे ही वो दरवाजे के पास गया, वहाँ से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। बहुत ही धीमी आवाज़ में एक रोने की आवाज़ आ रही है वहाँ पर। अब मोहन को समझ में नहीं आया, पहली बात तो जतिन और उसके अलावा यहाँ पर कोई है नहीं। दूसरा, जतिन भी यहाँ पर नहीं है, तो ये यहाँ पर रो कौन रहा है। अब वो गेट को हल्का सा खोल के वहाँ से धीरे धीरे जाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही धीरे धीरे जाने की कोशिश करता है, वो देखते ही तो एक स्टोर रूम टाइप कुछ है वहाँ पर। जैसे ही वो चलना शुरू करता है, उसके पैर पर एक चेन जाके टकराती है। तो वो उस चेन को ऐसे पकड़ के, ऐसे चेन को पकड़ पकड़ के उसको फॉलो करके अब वो थोड़ा आगे बढ़ रहा है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते 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 वो जो चेन है वो पहुंच जाती है एक, वहाँ पर कोने में एक लड़की बैठी है, छोटी सी लड़की बैठी है। और वो चेन जो है वो उसके पैर से बंधी हुई है और वो कुछ इस तरीके से बैठी है। और मोहन दूर से वो डर डर के उसे पूछ रहा है, तुम कौन हो, तुम कौन हो। और लड़की जो अपना चेहरा मोहन को नहीं दिखा रही, वो इस तरीके से बैठी है और वो बस एक ही बात बोल रही है, तुम चले जाओ वो आ जाएगा, तुम चले जाओ वो आ जाएगा। अब मोहन जो था वो डर गया। वो बोल रहा है, पहली बात कि मेरे और जतिन के अलावा कोई है नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तू कौन है, और ये बोल रही है कि तू चले जाओ वो आ जाएगा। अरे चौथा कौन है भाई। तो मोहन जो था वो इतना डर चुका था। और इसी बीच वो लड़की मोहन की तरफ देखती है, और जैसे ही उस लड़की ने मोहन की तरफ देखा, मोहन का जो डर यहाँ था अब वो डर यहाँ तक पहुँच चुका है। और मोहन तुरंत वहाँ से भाग के जाता है और तुरंत वहाँ से भाग के रूम पर आ जाता है। और जैसे भी डरते हैं, सबसे पहला हनुमान चालीसा का पाठ करना वो शुरू कर देता है। तो जैसे ही मोहन बाहर भागता है, इतने में वो देखता है कि जतिन भी अब वहाँ से आ रहा है। तो जतिन मोहन को बोलता है कि ऐसे भाग के कहाँ से आ रहा है तू। मोहन बोलता है, अबे छोड़, तू भी भाग मेरे साथ। क्या हो गया, क्या हो गया, इतना क्यों डर रहा है, शांत हो जा, शांत हो जा। बोला, भाग यहाँ से, पागल है ये तू। जतिन बोला, हुआ क्या है, मेरे को शांति से बता तो, हुआ क्या है। भाई तेरे को सब बताऊंगा, तू भाग यहाँ से। अरे जतिन कह रहा है, तू शांत तो हो जा। मोहन बोला, तू ये बता, तू 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 कहाँ गया था। अरे वो मेरा ज़रूरी कॉल आ गया था इसलिए चला गया था। भाई चल, इधर कोई है। कौन है इधर। और वो हॉरर मूवी थी, कहाँ गया उसका। तू पागल हो गया। अरे मेरे को नहीं देखनी हॉरर मूवी, तू भाग यहाँ से, कोई है उधर। बहुत डर के अब मोहन जो है वो जतिन को बोल रहा है कि कोई है वहाँ पर। जतिन बोल रहा है उसको, अरे तू पागल हो गया क्या, वो हॉरर मूवी तेरे दिमाग में घुस गया, तू पागल हो चुका है। अरे मोहन बोल रहा है, अरे तू, अरे वो कोई है यार उधर, वो दरवाज़ा है यार उधर। जतिन बोल रहा है, कौन सा दरवाज़ा है भाई, कौन सा दरवाज़ा। तो एक बार शांत हो जा, अब बता मेरे को शांति से हुआ क्या। तो मोहन अब उसको डर डर के बता रहा है। तो गया, हाँ, फिर वो हॉरर मूवी चल रही थी, मेरे को डर लग रहा था, मैंने उसको बंद करा, ठीक है। फिर मेरे को वॉशरूम लगा, मैं उधर गया, मैं हाथ धो रहा था तो मैंने राइट में देखा तो उधर एक दरवाज़ा था। अच्छा, फिर आगे आगे दरवाज़े को खोला, मैं उधर गया तो उधर एक लड़की बैठी, तो ऐसे देख रही है मेरे को और वो बोल रही है कि तुम जाओ वो आ जाएगा। वो मैं भाग आया। अब जतिन जो हंसने लगे, बोला, कौन सी दरवाजे, कौन सी लड़की, हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई और भी है। अच्छा चल आज मिल के आते हैं। तू ना पागल मत बन, कोई है उधर।
जतिन बोल रहा है तू पागल हो गया है, तो चल मेरे साथ, मैं देखता हूँ बाथरूम में कौन है, वो कौन सी लड़की आ गई। अब जतिन जो है मोहन को थोड़ा हौसला देकर उसको बाथरूम में दोबारा लेके जाता है, और जैसे ही वो वॉशरूम में पहुँचे और मोहन से जो है जतिन पूछता है बता कहाँ है दरवाज़ा, तो मोहन बोलता है वो देख उधर। और जैसे ही जतिन वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर कोई दरवाज़ा होता ही नहीं है। तो अब जतिन बोलता है मोहन को कहाँ है भाई दरवाज़ा, देख इधर तो कोई दरवाज़ा नहीं, इधर तो दीवार है। जो हॉरर मूवी तेरे दिमाग पे है ना बेटा वो चढ़ गई है, तो तू ना थोड़ा वापस आ जा और शांति से सो जा, ठीक है। अब मैं थोड़ा घर से कॉल है, मैं घर पे, भाई तू घर नहीं जाएगा आज, मेरे को डर लग रहा है भाई, आज ना मेरे को यहीं सोने दे, या तो मेरे को अपने साथ घर पे ले जा, मैं नहीं सो पाऊँगा इधर। तो मोहन जो है वो जतिन को काफ़ी कन्विंस करता है कि आज मैं यहाँ नहीं रुकूँ, आज मैं तेरे साथ घर पे चलता हूँ। तो वैसे तो जतिन को मोहन के घर पर रुकना था, वो अपने घर पर बोल के था, लेकिन कुछ अर्जेंट काम की वजह से उसको जो है वापस जाना पड़ा। तो मोहन के इतना इंसिस्ट करने पर वो मोहन को भी अपने साथ जो है वो घर पर वापस ले जाता है। तो मोहन जो है वो जतिन के घर पर पहुंच चुका है। तो जतिन के घर पर उसकी जो मम्मी है वो उनकी एक एल्बम उठा के बैठी होती है और वो एल्बम को देख रही होती है। और जतिन आके बोलता है कि मम्मी ये मेरा फ्रेंड है मोहन, आज ये यहीं रुकेगा, थोड़ा अकेला, इसको डर लग रहा था। उसकी मम्मी बोली ठीक है, तो चल मैं पानी ले आती हूँ। तो वो दोनों सोफ़े पर बैठे हैं, उसकी मम्मी पानी लेके आती है और सामने एल्बम पड़ी है। तो सामने एल्बम में एक व्यक्ति ने एक लड़की को उठा रखा है। तो मोहन की नज़र उस एल्बम पर पड़ती है और वो जतिन से पूछता है कि ये कौन है। तो उसने बोला अरे ये वही अंकल हैं जिनके फ्लैट में तुम रहते हो। बोला अच्छा। बोला ये लड़की इन्होंने उठा रखी है, ये कौन है। बोला ये उनकी लड़की है। बोला अच्छा, तो बोला ये आजकल कहाँ है। बोला ये लड़की इस दुनिया में नहीं है। मोहन हंस के अरे क्या बात कर रहा है यार, तू इसको मैं अभी देख के आऊँ। जतिन तू पागल हो गया है क्या, ये लड़की दुनिया में नहीं है। अरे भाई जो लड़की की मैं बात कर रहा था ना, जो बोल रही थी कोई, यही थी वो। क्या बात कर रहा है तू। अरे सच बोल रहा हूँ भाई, यही थी वो लड़की। मतलब जिस लड़की को मोहन ने उधर देखा वो उसके अंकल की बेटी थी जो कि इस दुनिया में ही नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि मोहन ने वो जो देखा वहाँ पर वो सच था, या वो जो लड़की थी वो थी तो फिर वो कौन थी। सारे राज जो भी बातें हैं बाकी डिस्कस करेंगे हम इस कहानी के पार्ट 2 में। तो मुझे जल्दी कमेंट करके बताइएगा आपको ये अभी तक की जो मोहन की जो कहानी है उसका जो बिगनिंग पार्ट है वो कैसा लगा। थैंक यू।